Hello everyone, hope you will be hale and hearty. पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस सेकेंड वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। आप इसे ध्यान से सुनिए और फिर जो वर्ड्स आपको मिलेंगे एग्जाम्पल के थ्रू उसे हमें क्या करना है, समझना है। फटाफट समझाता हूं मैं आपको इसे। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक क्या है, प्रो, एंड द सेकेंड वर्ड इज नाउन। सो प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ। प्रो का मतलब क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ। और नाउन तो है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नाउन, सीख चुके हैं आप, यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो those words which are used instead of a noun, those words which are used instead of noun are called pronoun. इसका मतलब क्या हो गया, a word used instead of a noun, is called pronoun. अब आपने देखा कि नाउन में क्या था, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन है तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे। पर्सन में क्या है, ही, सी और इट। पर्सन के लिए हम किस तरह का प्रोनाउन यूज करते हैं, ही, सी और इट। यहां जेंडर स्पेसिफिक है ये। अगर मेल है तो हम यूज करते हैं ही, अगर फीमेल है यूज करते हैं सी। एंड वेयर जेंडर इज नॉट क्लियर और इट इज कंफ्यूजिंग, और फॉर न्यूट्रल थिंग्स, निर्जीव चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। और अगर यही प्लूरल हो गया तो हम यूज करते हैं दे। ये तो पर्सन के केस में है, थिंग्स के केस में है। अब दूसरे सेंस में आप ये समझिए कि अगर वो आई भी होगा, ठीक है, वी भी होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दोनों ही केस में क्या होगा, यू। ये सारे के सारे वर्ड्स आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सबके सब प्रोनाउंस हैं। दे आर यूज्ड बेसिकली इंस्टेड ऑफ नाउन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही सेंस में यूज किया जाता है, जैसे दिस, दैट। अगर ये वर्ब के पहले यूज किया गया तो प्रोनाउन है, अगर नाउन के पहले यूज किया गया ये एडजेक्टिव बन जाता है। वो अभी सीखेंगे इसके तुरंत बाद। तो इस तरह के वर्ड्स जो हमारे सामने होते हैं, हम इन्हें प्रोनाउंस के कैटेगरी में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा कहा कि मोहन इज अ बॉय, अब यहां पर आप देखो, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अब यहां पर ही क्या है, दिस इज यूज्ड एज प्रोनाउन, और यहां पे क्या हो गया, ये नाउन है, इसके पहले माई वर्ड यूज किया गया है, तो माई यहां पे एडजेक्टिव के सेंस में आता है। लेकिन अगर यही माइन होता, दिस इज माइन, तो हम उसे प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था प्रोनाउन के बारे में। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। थोड़ा मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बता दूं। दिस इज नॉर्मली प्रोनाउंस्ड एज एडजेक्टिव। People pronounce it as adjective, but the correct pronunciation is adjective. Anyway, ये adjective या adjective है क्या, तो लोग कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे adjective कहते हैं। It is a describing words, it is a describing word। तो ये describe किसको करेगा, वही नाउन या प्रोनाउन। बट मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल सा तरीका, आप याद रखिए
okay, a word that adds something to the meaning of noun, is called an adjective. अब यहां पर मेन वर्ड क्या है, ये की वर्ड क्या है, दो चीजें ध्यान में रखेंगे आप. एड समथिंग, एक क्या है, एड समथिंग, एंड एड्स टू व्हाट, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन. यानी कि ये ध्यान में रखिए, अगर आपको एडजेक्टिव को खोजने में कहीं भी कंफ्यूजन हो सेंटेंस में, तो यू आर वेल अवेयर ऑफ नाउन. नाउन के ठीक पहले जो वर्ड्स आते हैं वही एडजेक्टिव होते हैं. नाउन के ठीक पहले जो वर्ड्स आता है वही एडजेक्टिव होता है. हाँ, अब यहां पर एक आर्टिकल आ सकता है ए एंड द, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर वर्ड यू फाइंड, ओके, दैट इज एन एडजेक्टिव. अब वो हो सकता है, ओके, गुण हो, दोष हो, विशेषता हो, ओके, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, स्पेस हो सकता है, कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, ओके. तो ये जो भी आप कहें, इट मे बी द नंबर, ये सारी चीजें हो सकती है. जैसे मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई हैव 6 पेन्स और आई हैव 2 पेन्स. अब मुझे एडजेक्टिव तो नहीं पता. अगर मुझे एडजेक्टिव नहीं भी ढूंढना आता है, आई कैन फाइंड आउट पेन्स एंड दिस इज नाउन. ये नाउन मैंने ढूंढ लिया. नाउन के ठीक पहले क्या आ रहा है, नाउन के ठीक पहले क्या आ रहा है, टू. दिस इज एन एडजेक्टिव. फटाफट यहां से हमें ढूंढ लेना है. व्हाट डज इट डिनोट, नंबर. इट एड्स नंबर, ओके, यानी कि नाउन की संख्या को बतलाता है ये. इट एड्स नंबर टू द नाउन. अगर मैं इसी तरीके से कहूं, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन. अब यहां पर भी अब देखिए, आपको हो सकता है कि एडजेक्टिव समझने में प्रॉब्लम हो. फटाफट हम नाउन ढूंढ लेते हैं. दिस इज अ नाउन, एंड इफ दिस इज अ नाउन, यू नो, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव. ये जो दिस है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. तो एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको एडजेक्टिव ढूंढने का बता दिया. नाउन ढूंढ लो और नाउन के ठीक पहले जो आता है वो एडजेक्टिव हो गया. ओके, दिस इज ऑफ 10 काइंड्स. सो एक सिंपल ट्रिक के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया. इसके अलावे क्या हो सकता है, वहां पे आर्टिकल. तो आर्टिकल के अलावे ए एंड द, ये इसके अलावे जो भी कुछ होगा, ए भी है तो वो नंबर को डिनोट करता है, लेकिन उसके अलावे जो भी कुछ होगा वो एडजेक्टिव होगा. सो in this video lecture, what we have basically learned is noun, okay, sorry, pronoun and adjective. तो अभी तक हमने noun सीखा, pronoun सीखा और adjective सीखा. आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और उसे टेक्निकली इसी तरीके से समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे. With this, thank you very much. Moreover in the next video.